दोस्तों सभी को जोहार नमस्कार। स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मनीष रंजन बुक का एमसीक्यू सेट 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो झारखंड से संबंधित है, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत सारा डियर स्टूडेंट्स यूजफुल कंटेंट जो है जेपीएससी पीटी का, मेंस का और जेएसएससी से संबंधित आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबका प्ले बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोकल लैंग्वेज का प्रिपरेशन करते हैं तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे नागपुरी हो या फिर खोरटा हो। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल है आपके लिए, आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका डेफिनेटली ये चैनल अदा करेगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल नया है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट आपको सचमुच अच्छा लगे, क्वालिटी लगे, है ना, और उपयोगी लगे, तो आप जरूर से सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपना जो है योगदान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपको बता दें कि ये अपना ऐप है दास सर लर्निंग ऐप, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट आपको आपके काम का मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर आकर के फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसपे आपको झारखंड लेवल पे पूरा रैंक मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। और आज का सेशन जो है वो है बेस्ड एमसीक्यू सेट नंबर 3। उससे पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। इतना ज्यादा वैकेंसी है, इस बार आपका ये जिद होना चाहिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, 2000 प्लस वैकेंसी, और वैकेंसी बढ़ भी सकता है। इतना ज्यादा वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल में है, तो आपका जो है प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप सोच रहे हैं कि लाइटली ले लें तो ये बहुत ही ये बिल्कुल संभव नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, जोरदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को खत्म करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में मनीष रंजन का एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल डिस्कशन हो रहा है। सेट 1 सेट 2 डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम बने रहिए क्लास में। पहली बार देख रहे हैं तो सेट 1 सेट 2 भी जरूर देखिएगा, है ना। पूरा का पूरा मनीष रंजन को 7500 सेट ऑफ क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। आपका लेवल डेफिनेटली कुछ और रहेगा। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट झारखंड का सब एग्जाम में तो मिलेगा ही, अगर आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी डायरेक्ट बेनिफिट दिखाई देगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेट 3 का, वो है 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह बंगाल एवं रहीम खां उड़ीसा का दमन किया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह कहानी कुछ ऐसा है कि औरंगजेब जो है बंगाल का राजधानी इसी समय में क्या किए थे? परिवर्तित किए थे, है ना। बंगाल का राजधानी राजमहल से वो ले गए थे ढाका, है ना, जिसका फायदा उठा करके बंगाल के शासक शोभा सिंह और उड़ीसा के जो शासक थे अफगानी शासक रहीम खां, ये दोनों क्या किए? राजमहल पर अटैक कर दिए। वहां पर काफी लूटपाट मचाए, मारकाट किए और राजमहल को कब्जा में ले लिए थे। लेकिन जस्ट एक साल बाद ही, है ना, जस्ट एक साल बाद ही, ये 1696-97 का पीरियड है दोस्तों। जस्ट एक साल बाद ही, है ना, 1697 में ही, है ना, एक साल से कम ही समय बोलिए, 1697 में ही क्या हुआ? तो जबरदस्त खां, है ना, जबरदस्त खां वापस आक्रमण किए थे और वो इन लोगों को यहां से भगा करके जो है आपको राजमहल को पुनः अपने कब्जा में ले लिए थे। तो ये जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मुगल सूबेदार, याद रखिएगा जबरदस्त खां जो है उस समय मुगल सूबेदार थे, जो वापस जो है 1697 ईस्वी में क्या किए थे? आक्रमण किए, है ना। ये 1696-97 का पीरियड था, जब शोभा सिंह और
रहीम खां जो है सो आक्रमण किए थे 1696-97 का पीरियड है ना। तो याद रखिएगा 1697 ईस्वी में कौन आक्रमण किए थे? जबरदस्त खां, जो कि एक मुगल सूबेदार था, वो आक्रमण करके इन दोनों को मार करके भगाया था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों कौन होगा? कौन मुक्त करवाया राजमहल को, है ना? कौन सा मुगल सूबेदार? याद रखिएगा जबरदस्त खां। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी चीज स्टोरी के माध्यम से अगर आप समझिएगा ना तो याद करना बहुत आसान हो जाता है ना। अदरवाइज आप रटिएगा भूलिएगा, रटिएगा भूलिएगा। झारखंड इतना आसान नहीं है, यह आपको अभी तक पता चल गया होगा, समझ गए ना। इसमें स्कोर करना उतना इजी नहीं है। और आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन तो सिलेबस में है ना। जीएस वाला से भी 7-8 क्वेश्चन जो है सो आपको झारखंड से ही रहेगा। मतलब मोटा मोटी 45 से 50 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड का रहेगा आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में, समझ गए ना। इसलिए इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको आपको बढ़िया से स्कोर करना है। हाँ 45 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला रहेगा, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन, जिसको देख के सब कमेंट करते हैं जनरली कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ऐसा बात नहीं है, वो क्वेश्चन तो वैसे ही दिया जाता है जिसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट वाला क्वेश्चन उसमें से मात्र 15 को रहेगा, जो 15 को में मैक्सिमम स्कोर करेगा 15 से 20 में, वो जो है सो सीट लेकर के आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, है ना। भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? राजस्व वृद्धि, बेगारी, बेरोजगारी वृद्धि, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व वृद्धि। क्या आंसर हो जाएगा? राजस्व वृद्धि राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपको बता दें कि भूमिज विद्रोह जो है 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में दोस्तों भूमिज विद्रोह हुआ था, है ना। और आपको बता दें कि इसके जो नायक थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो कौन थे दोस्तों? तो याद रखिए गंगा नारायण सिंह। कौन थे नेतृत्व करता? गंगा नारायण, है ना। पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गंगा नारायण जो है नेतृत्व करता थे, याद रखिएगा गंगा नारायण जो है तो क्या थे? नेतृत्व करता थे। आपसे पूछेगा कि भूमिज विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था या कहां से संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र एवं मानभूम क्षेत्र, है ना। यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? याद रखेंगे दोस्तों सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए समस्या यहां पर उत्पन्न होता है ना, ये आपको हम फैक्ट दे दिए क्योंकि ये पूछता है ना। लेकिन अगर आप भूमिज विद्रोह का पूरा स्टोरी समझ जाइएगा तो समझिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा डेटा को याद रखना, है ना। आप भूलिएगा नहीं, इसलिए कहानी समझना जरूरी है, समझ गए ना। और इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको कंटेंट मिलेगा। ढाल विद्रोह झारखंड का पहला विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, जिसका एकदम डिटेल वीडियो बना हुआ है, वो भी जाके देखिए, क्वेश्चन आता है वहां से, है ना। क्योंकि डेप्थ से क्वेश्चन आएगा तो फिर आप नहीं पकड़ पाइएगा। वन लाइनर वाला बच्चा वहीं पर फंसता है, जो वन लाइनर सिर्फ रट लेता है ना, इंपॉर्टेंट काला मार्क से लिखा रहता है, स्टार मार्क वाला रट के चल जाता है और बोलता है क्वेश्चन छूट गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना मिसिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मिसिंग है, तो इसको फिलहाल हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, है ना। बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है ना। बाघ संरक्षण के लिए, चीता संरक्षण के लिए, तेंदुआ संरक्षण के लिए, हाथी संरक्षण के लिए, है ना। बेतला नेशनल पार्क, दोस्तों बेतला नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। बेतला जो है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, याद रखिएगा बेतला नेशनल पार्क, है ना। और आपको यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो पहला क्वेश्चन तो आता है बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? याद रखना दोस्तों लातेहार। कौन सा जिला नाम आएगा? लातेहार, है ना। दूसरा चीज पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विश्व में सबसे पहले बाघ की गणना कहां हुई थी? समझ रहे हैं आप बात? विश्व में सबसे पहले बाघ की गणना कहां हुई थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व में सबसे पहले जो है बाघ की गणना कहां हुई थी, है ना। तो बेतला नेशनल में हुआ था, है ना। और कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था, है ना। बेतला में सबसे पहले बाघ की गणना हुई थी, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो याद रखना 1986 राइट आंसर होगा। 1986 इज राइट आंसर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो टाइगर प्रोजेक्ट बाबू यहीं पे चला गया था 72 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चीजों को डेप्थ में समझना पड़ेगा, समझ जाइएगा तो आसानी से आएगा क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन बन रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। जिस टाइप से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बना रहा है, सब पॉइंट वाइज सब रटते जा रहा है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन रहा है या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन पे, है ना। अगर डिस्क्रिप्शन पे कमांड रहेगा तभी हर तरह का क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज रटा रटा क्वेश्चन तो सब मिलेगा नहीं ना। बात समझ रहे हैं। जो आप लोगों को किताब में दिया हुआ है वही क्वेश्चन सेम टू सेम तो मिलेगा नहीं, है ना। जो मनीष रंजन का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 4 यही सेम टू सेम तो आएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ सकता है ना। तो हम लोग बेसिकली इसी पर काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और इस पर जो काम कर लिया उसका डेफिनेटली अच्छा लेवल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, है ना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, दूसरी, चौथी, तीसरी और पांचवी, है ना। कौन सा पंचवर्षीय योजना, डियर स्टूडेंट्स आंसर कीजिए, एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए, आप लोग भी कमेंट में लिखा कीजिए, है ना। और दोस्तों के साथ काइंडली वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सेशन, है ना। और ये सेशन आपके लिए उपयोगी भी है, अच्छा लगना भी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप कोई चीज को कवर कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक वे में मनीष रंजन को कवर कीजिए, सबसे ऑथेंटिक और बढ़िया किताब है ना। तो बताएंगे इसके बारे में। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1982-83 में, 1982-83 में दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रहा था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ऑप्शन डी। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन डी इसमें चल रहा था, है ना। स्वर्ण रेखा नदी आपको पता होना चाहिए कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और डेप्थ में पूछेगा छोटा नागपुर पठार में कहां से निकलती है, तो नगरी गांव से निकलती है। नगरी गांव में कहां से निकलती है, तो रानी चुहा से निकलती है, याद रखिएगा जगह का नाम है ना। तो डेप्थ में थोड़ा सा जाना है, चीजों को समझना है ना, चीजें आसान हो जाएगी। याद रखिएगा 1982-83 में इस योजना का जो है ना का नींव रखा गया था, लेकिन 2003 से ये योजना जो है सो प्रारंभ हुआ, है ना। 2003 से योजना क्या हुआ, एक्टिव हुआ था, है ना। आपको बता दें कि जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है इसमें संयुक्त रूप से 3 ठो राज्य शामिल है। कौन कौन सा राज्य, एक आपका झारखंड, दूसरा आपका कौन सा बताइए, पश्चिम बंगाल, और तीसरा उड़ीसा, है ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, क्योंकि ये झारखंड के रांची जिले से निकल करके, है ना, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर के ये पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, याद रखना। झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के स्वतंत्र रूप से गिरती है वो कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, है ना, बट सेट में दिया हुआ है इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और इजी और हार्ड हर एक तरह का क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए आपको, है ना। क्वेश्चन पूछा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई दक्षिणी छोटा नागपुर कौन सा है, तो रांची। आंसर क्या हो जाएगा, रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का, है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर जो है आपका, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस। दोस्तों हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, रांची में है। अगर यही से आपसे पूछता उत्तरी छोटा नागपुर, तो भाई उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो हो जाता हजारीबाग। यहीं पे आपसे पूछता पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो क्या आंसर करते, मेदिनीनगर। समझ गए ना। यहीं से आपसे पूछता कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग, चाईबासा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आपसे पूछेगा संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है ना, तो बताइए संथाल परगना में जो है, संथाल परगना प्रमंडल जो है इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है, दुमका है, ठीक है। अब आप हमें बताइए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, है ना, झारखंड का कौन से प्रमंडल में सर्वाधिक जिला है, पहला क्वेश्चन, ठीक है।
कौन सा प्रमंडल में सर्वाधिक जिला है, और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, है ना, संथाल परगना प्रमंडल में कितना जिला आता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा ऑन द स्पॉट, किताब देख करके नहीं बताना है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप राइट बोल रहे हैं कि रॉन्ग बोल रहे हैं, रिप्लाई करेंगे हम, कमेंट में आना चाहिए, है ना। कोशिश कीजिएगा तभी जाकर के होगा, है ना। तो अभी ऑन द स्पॉट कोशिश कीजिए, किताब देख करके आंसर मत बताइएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन विजिबल है या नहीं है पता नहीं, है ना। बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट मतलब बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था, है ना। 1885 में, 1885 में, 1893 में, 1889 में और 1897 में, है ना। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था बताएंगे, है ना। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1897। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1897 में। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था बताइए, तो राइट आंसर होता क्या चीज, 1908। छोटा नागपुर कब होता है, कब, 1908, है ना। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, है ना, काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, 1908 में। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, है ना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तो क्या आपको पता है? अगर पता है तो अभी जो आप वॉच कर रहे हैं तुरंत आंसर करके बताइए, है ना। नहीं पता है थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके साथ और दो चार अधिनियम है, वो चीज़ भी जानना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये CNT एक्ट वगैरह सब भूल जाते हैं बार बार, है ना, बहुत टेंशन होता है ना। CNT एक्ट में इतना धारा है, इतना अध्याय है ना, बहुत समस्या होता है। तो समस्या का बात नहीं है, 2 वीडियो बना हुआ है ना, 1-1 घंटा के आसपास का वीडियो होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, CNT है झारखंड फॉर ऑल एग्जाम का प्लेलिस्ट में जाएंगे, CNT एक्ट वाला दोनों वीडियो देखिएगा, आपको क्लास करते करते सबका सब याद हो जाएगा। आप एक बार जाके तो देखिए तो सही, बहुत अमेजिंग कंटेंट बना हुआ है CNT एक्ट पे, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग JSSC का प्रिपरेशन हमसे जुड़ के करना चाहते हैं तो आप JSSC CGL के लिए पेपर 3 का बैचेज ले सकते हैं, जो 12 जून से आरंभ हो रहा है ना। आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके ये बैचेज ले सकते हैं। ठीक है, आपको खोरठा का भी बैचेज मिल जाएगा और नागपुरी का भी मिल जाएगा। आप आइए एप्लीकेशन पर डेमो क्लासेस देखिए, अगर अच्छा लग रहा है और आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं, कहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप जरूर इस बैच से जुड़िए, बेहतरीन आपको मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। चलिए, एप्लीकेशन आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये दास सर लर्निंग ऐप है ना। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, JPSC, BPSC, JSSC, BSSC या फिर किसी भी एग्जाम का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम लोग, 7 पे थे जिसमें आपसे पूछे थे कि भाई छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, तो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम कब बना था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, ठीक है, एकदम नॉमिनल क्वेश्चन है, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा दुमका, इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अबुआ दिसुम आंदोलन किसने शुरू किया। अबुआ दिसुम आंदोलन किसने शुरू किया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अबुआ दिसुम आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, अबुआ दिसुम आंदोलन किसने शुरू किया, तो राइट आंसर होगा गया मुंडा। किसने शुरू किया दोस्तों, गया मुंडा ने अबुआ दिसुम आंदोलन शुरू किया, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोपचांची झील कहाँ स्थित है। तोपचांची झील, तोपचांची झील का नाम सुने होंगे, तोपचांची जगह का नाम सुने होंगे। ये जो तोपचांची झील है दोस्तों, ये धनबाद में है। कहां पर है, धनबाद में, तो राइट आंसर क्या होगा, धनबाद। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा एक और जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट झील है, वो उस झील का नाम है मैथन, है ना। अगर आपसे पूछेगा मैथन झील कहाँ है, मैथन झील कहाँ है, याद रखना मैथन झील कहाँ है, तो मैथन झील आपका ये धनबाद जिला में आता है ना। धनबाद जिला में क्या है, मैथन झील है। अगर आपसे पूछेगा बिचकिलिया झील कहाँ है, बिचकिलिया,
अगर आपसे पूछेगा बिचकिलिया झील कहाँ है, याद रखिएगा बिचकिलिया झील जो है चतरा में है। कहाँ है? चतरा में। अगर आपसे पूछेगा हुडको झील कहाँ है, हुडको झील, तो याद रखिएगा हुडको झील जो है जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर। समझ गए? ये सब इंपॉर्टेंट कुछ झील है जिसको आप जब पढ़िएगा तो डेफिनेटली जो है याद हो जाएगा, है ना। देखिए कुछ अटपटा नाम जो रहता है ना, डिफरेंट नाम होता है ना, वही सब क्वेश्चन पूछता है। जैसे बिचकिलिया हो गया, तोपचांची हो गया, है ना। ये सब मेनी टाइम्स जो है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और यही सब क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है। तो इस टाइप का जो नाम सब रहता है, झील है, गर्म जलकुंड है, समझ गए ना। उसके अलावा जो है सो कुछ डिफरेंट जो है मतलब जलप्रपात है, इस सबको आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन हमेशा पकड़ाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? देखिए एक क्वेश्चन से ना आपको 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए सेशन में बने रहना बहुत जरूरी है। सेशन को लाइक करना जरूरी है और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, है ना, शेयर कर दीजिए। झारखंड के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? आप लोगों को सभी को पता होगा, प्रभात कुमार, है ना। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का कार्यकाल कब से कब तक था, तो मैक्स से बहुत सारे एविडेंट फंसेंगे यहाँ पर, समझ गए ना, बहुत सारे एविडेंट फंसेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कार्यकाल कहाँ से कब से कब तक था, तो 2000 ईस्वी से लेकर के 2002 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। अगले राज्यपाल कौन थे? अगले राज्यपाल थे सैयद सिफ्ते रजी। दोस्तों सैयद सिफ्ते रजी भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2004 से लेकर के 2009 तक था, है ना, ये इनका कार्यकाल, है ना। इसके अलावा सैयद अहमद भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2000 इनका कार्यकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा 2011 से लेकर के 2015 तक। 2015 में ही इनका मृत्यु होता है मुंबई में, है ना, मुंबई में मृत्यु होता है। ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनका आत्मकथा, है ना। सैयद अहमद जो कि झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, है ना, रह चुके थे, इनका एक आत्मकथा था। क्या इनके आत्मकथा का नाम आप लोगों को पता है? तो दोस्तों नाम नहीं पता है, याद रखिएगा इनका जो आत्मकथा था, सैयद अहमद का आत्मकथा, वो आत्मकथा का नाम था पगडंडी से शहर तक। पगडंडी से शहर तक, पगडंडी से शहर तक इनका आत्मकथा का नाम है। दोस्तों समझ गए ना, एकदम बढ़िया से कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि मेहनत अगर कीजिएगा तो सफलता निश्चित ही मिलेगा, है ना। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एकदम कोशिश करना है इस बार, और कोशिश करके इस बार क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को, छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है? छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है ना। राम विनोद सिंह, विनोद बिहारी महतो, राम नारायण सिंह, हरिवंश सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम नारायण सिंह। ऑप्शन बी राम नारायण सिंह, है ना। आपको बता दें यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या चीज स्टोरी है। 1954 में जो है ना, 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना किया गया। ठीक है, 1954 में किसका स्थापना किया गया? छोटा नागपुर संयुक्त संघ। क्या आप जानते हैं इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे या स्थापना करने वाले थे सुखदेव महतो। कौन थे? सुखदेव महतो, यही इनके प्रथम अध्यक्ष भी थे। और इनके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह जो है किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 में जिसका स्थापना किया गया था, उन्हीं का अध्यक्ष एक कौन थे? राम नारायण सिंह, है ना। 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ जिला में, है ना, रामगढ़ में, है ना, रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जो है ना,
राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी छोटा नागपुर केसरी का उपाधि दिए थे। किसको? राम नारायण सिंह को। इसके अलावा राम नारायण सिंह को शेर आ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शेर आ छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राम नारायण सिंह राइट आंसर होगा। राम नारायण सिंह क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या एक एक चीज समझ में आ रहा है? एक एक डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से अगर रेगुलर बने रहिएगा ना और मनीष रंजन को हमारे साथ फिनिश कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपका लेवल कुछ और होगा। देखिए कितना भी आप पढ़ लिए हैं, कुछ भी कर लिए हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है ना तो पढ़ाई हो जाता है बेकार। प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो प्रैक्टिस में रहिए। प्रैक्टिस आपको जो है ना परफेक्ट बनाएगा, मैक्सिमम स्कोर करने में आपका हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। जाड़कोर पूजा किस जनजाति का सर्वप्रमुख त्योहार है? जाड़कोर पूजा की जनजाति का सर्वप्रमुख त्योहार है ना? तो याद रखिएगा जाड़कोर पूजा जो है दोस्तों ये खड़िया जनजाति से संबंधित है। किसका सर्वप्रमुख त्योहार है? तो खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख त्योहार है ना? अब आपको खड़िया जनजाति के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, बोलिएगा कहानी बताइएगा सर। तो खड़िया जनजाति पर 2 घंटा का वीडियो डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड एक एक पॉइंट को इंक्लूड करते हुए 2 घंटा का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो जाके देखिए, है ना? एक खड़िया शासन व्यवस्था मिलेगा आपको, एक खड़िया जनजाति का सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था कैसा था, है ना? सब पर एक वीडियो बना हुआ है। तो 2 वीडियो आपको मिल जाएगा खड़िया जनजाति पे। तो खड़िया जनजाति का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 2 घंटा का वीडियो के आसपास का वीडियो होगा। बहुत शानदार आपका कॉन्सेप्ट वहां से डेवलप होगा, समझ गए ना? तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट, भाई शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन लड़ेगा, नहीं तो शॉर्टकट से ऊपर वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन हमेशा छूट जाता है सबका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मोस्ट कॉमन और इजी क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है ना? तो ये आप लोग में सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा अभ्रक झारखंड में कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये है कोडरमा। ये क्या है? कोडरमा, हजारीबाग, ये सब क्या है? अभ्रक का माइका का बेल्ट है ना? तो याद रखना सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ मिलता है? कोडरमा में, है ना? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में जो अभ्रक मिलती है दोस्तों, उच्च कोटि की अभ्रक, वो सफेद कलर की होती है। किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उस अभ्रक को, झारखंड में पाई जाने वाली सफेद रंग की उच्च कोटि की जो अभ्रक होती है उसको रूबी माइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबी अभ्रक बोलते हैं, याद रखिएगा, रूबी अभ्रक। क्लियर? यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप बना करके आइएगा। दूसरे छोड़ करके आते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कंटेंट, है ना? कंटेंट अगर आपका सही नहीं है ना तो फिर जो है सो एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाइएगा। कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, है ना? इसका एनालिसिस जरूरी है। इसके लिए आपको किसी न किसी के मार्गदर्शन में जुड़े रहना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। पतरातू परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पतरातू जो है ना वो नलकारी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नलकारी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पतरातू परियोजना जो है ना, पतरातू बांध जो है ये भी नलकारी नदी पर है। किस नदी पर है? नलकारी नदी पर। पतरातू परियोजना या फिर पतरातू बांध जो भी पूछेगा आंसर क्या आएगा? नलकारी नदी। पतरातू किस जिला में पड़ता है दोस्तों? याद रखिएगा रामगढ़ जिला में आता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातीय देवता औतंगा का संबंध, है ना? औतगा का संबंध किससे है ना? तो औतगा का संबंध किससे है? शिकार से है, कृषि से है, शिकार से है, पहाड़ से है, सूर्य से है। दोस्तों जनजातीय देवता औतगा का संबंध शिकार से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, शिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है, शौर्य तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज के रूप में ली जाने वाली रकम क्या कहलाती है? यानी आपसे पूछ रहा है ना कि शौर्य या मालिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य का तो क्या बोला जाता है ना? स्त्री धन या दहेज। तो दोस्तों याद रखना बंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंदी। क्या बोला जाता है? बंदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है सब क्वेश्चन,
है ना। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान दोस्तों हजारीबाग जिला में स्थित है, हजारीबाग, है ना। कहाँ स्थित है, हजारीबाग में स्थित है ना। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चीज बोल रहा है। 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जंगल महल का मुख्यालय कहाँ था। बोल रहा है 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महलों को मिलाकर के जंगल महल जो बनाया गया झारखंड क्षेत्र में, उसका मुख्यालय बताइए। तो जंगल महल का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा बांकुड़ा था। क्या था, बांकुड़ा था, है ना। क्या था, बांकुड़ा था। यही कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सब रहता है जिसपे आपको कमांड बना लेना है। कमांड रहेगा तो रेस में रहिएगा, अदरवाइज आसान आसान क्वेश्चन बनाइएगा, हार्ड क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आएगा, रेस से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए भी आपको आना पड़ेगा हमारे ऐप पर, एप्लीकेशन पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, और लेवल जो सेट 1 सेट 2 भी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे आएंगे, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, है ना, या झारखंड वाले सेक्शन में जाएंगे, दोनों जगह आपको ये उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आराम से आइए, देखिए पीडीएफ क्या है, फ्री टेस्ट दीजिए, उससे आपको अपना लेवल ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि कोर्स ही लेना है, कोर्स लेना जरूरी नहीं है। आप पूरा तैयारी कर चुके हैं, जेपीएससी मेंस दे रहे हैं, कोर्स ले क्या कीजिएगा, कोर्स आपके लिए है ही नहीं। बात समझे, कोर्स तो उनके लिए रहता है जो एकदम फ्री बच्चे हैं, मतलब एकदम फ्रेश बच्चे हैं, समझ गए ना, एकदम फ्रेश, जो अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट किए हैं। बाकी वाले लोगों के लिए क्या है, टेस्ट है, आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए, है ना, टेस्ट लगाइए। और जो नए हैं वो लोग डेफिनेटली इस कक्षा से जुड़ सकते हैं। संकल्प बैच जो कि 2023 जेएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली है, जनरल साइंस झारखंड, जनरल जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, है ना। आप चाहे तो इंडिविजुअली भी क्लासेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मैथ्स अच्छा नहीं है ना, तो मैथ्स के बिना तो मुश्किल है, तो मैथ्स का आप क्लास कीजिए। साइंस अच्छा नहीं है तो साइंस का क्लास कीजिए, है ना। लेकिन इस बार कोई कमी नहीं छोड़िए, क्योंकि इतना ज़्यादा वैकेंसी अगली बार आपके कभी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त हैं आपके साथ सबको शेयर कीजिए, सबको चैनल से जोड़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू।